हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक समय में हजारों चीजों के बारे में सोच रहा होता है? जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो, लेकिन मन किसी और बात में उलझा रहता है, या फिर पढ़ाई करने बैठे हो, मगर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस आपका ध्यान भटका देते हैं। ये सिर्फ आपका ही नहीं, हम सबका सच है। हम सभी अपनी जिंदगी में फोकस की कमी महसूस करते हैं, और इसी वजह से कई बार हमारे बड़े ड्रीम्स और गोल्स अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में ही है? और ये सॉल्यूशन छुपा है एक किताब में, जिसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। इस किताब के लेखक ए सुमन ने ये नहीं कहा कि फोकस कोई सुपर पावर है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होती है, बल्कि उन्होंने समझाया कि फोकस एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। बस जरूरत है सही दिशा और मेहनत की। आज हम इस किताब की कहानी और इसमें छुपे उन डीप सीक्रेट्स को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस चीज पर पूरा ध्यान लगा पाए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो आपकी लाइफ कितनी प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल और खुशहाल हो जाएगी। फोकस की कला सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी कि आप क्या नहीं कर रहे। ये उन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने और दूर करने की प्रोसेस है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। ये स्किल हमें सिखाती है कि कैसे अपने माइंड को ट्रेन करें ताकि वह केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान लगाए जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ए सुमन ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों से हमें यह समझाया है। उन्होंने इस किताब में एग्जाम्पल्स, साइंटिफिक फैक्ट्स और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के जरिए यह साबित किया है कि फोकस का सीधा संबंध हमारी हैबिट्स, हमारे एनवायरनमेंट और हमारी थिंकिंग प्रोसेस से है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान हर उस चीज पर टिका रहे जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी बना सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए मिलकर इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर न सिर्फ आपके फोकस को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को भी एक नई दिशा देगा। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, सफलता की कुंजी। सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आपकी खिड़की पर दस्तक दे रही हैं। आप एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सामने आपकी टू डू लिस्ट रखी है, काम का एक लंबा सिलसिला। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आपका मन भटकने लगता है, कभी फोन की नोटिफिकेशन पर, तो कभी किसी पुराने ख्याल पर। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? हम में से कितने लोग इस ख्याल से गुजरते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और विचारों को एक ही दिशा में केंद्रित कर पाएं, तो क्या नहीं कर सकते? यही सवाल हमें मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस पुस्तक का पहला अध्याय समझाता है। यह अध्याय बताता है कि ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। ऐसी कला जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस कीजिए। ये जादुई चाबी आपके भीतर छुपी हुई असीम क्षमताओं का ताला खोलने की क्षमता रखती है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल काम पर फोकस करना नहीं है। यह आपके पूरे जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर की अनसर्टेनिटी और डर खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। लेखक एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाते हैं कि ध्यान असल में काम कैसे करता है। उन्होंने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। सोचिए, तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा, तो क्या वह निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह अपना पूरा ध्यान और ताकत लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तो हर बार उसका निशाना सटीक होता है। हम सब उसी तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास भी अपने अपने गोल्स हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन ठीक एक चंचल बच्चे की तरह हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार बजते अलर्ट्स और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझा देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता
इन सब को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम अपने माइंड को फोकस करना सीख लेते हैं, तभी हम अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकते हैं। तो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की गहराई को समझने का रास्ता भी है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम है खुद को समझना। ये जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही यह समझ विकसित होती है, ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है। लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को दो प्रभावी तरीके बताया है। मेडिटेशन यह आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस यह आपको हर पल में जीने और उस पल को पूरी गहराई से महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हमने अपनी जिंदगी की चाबी खुद के हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। यह आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें, तो आपके जीवन में कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन का जाल, कैसे बचे? हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारी एम्बिशंस, ये सब हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। यह हमारे जीवन का ऐसा दुश्मन है जो बिना आवाज के आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हमारा समय नहीं चुराता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई को भी छूता है? जब आप बार बार फोन चेक करते हैं, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या किसी और चीज में उलझ जाते हैं, तो आप न सिर्फ अपना फोकस खोते हैं, बल्कि अपने अंदर के डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी को भी कमजोर कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शन का जाल मकड़ी के जाले जैसा होता है। जितना आप इसमें फंसते हैं, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने इसे समय रहते नहीं पहचाना, तो यह जाल आपके सपनों को धीरे धीरे निगल जाएगा। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट और हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है। मेहनत, डिसिप्लिन और गहराई से काम करना कठिन लगता है। इसलिए जब भी आपको कोई जरूरी काम करना होता है, आपका दिमाग एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। चलो एक बार फोन चेक कर लेते, चलो एक गाना सुन लेते, या थोड़ा टीवी देख लेते। लेखक इसे डोपामिन ट्रैप कहते हैं। जब भी आप कोई मजेदार या आसान काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो आपका दिमाग डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। यह आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है, लेकिन यह खुशी कुछ ही पलों की होती है। फिर आपको और ज्यादा डोपामिन की चाह होती है। यही वजह है कि हम बार बार फोन उठाते हैं और बिना सोचे समझे घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इस ट्रैप से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपका समय कहाँ जा रहा है, आप इसे बदल नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन हमेशा किसी ना किसी ट्रिगर से शुरू होता है। ये ट्रिगर आपके फोन की नोटिफिकेशन हो सकती है, आपका लेजीनेस, या फिर आपके काम के प्रति रुचि की कमी। इन ट्रिगर्स को पहचानें। हर बार खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर? अपने दिमाग को रीसेट करना सीखें। अपने फोन से कुछ समय के लिए दूर रहें, नोटिफिकेशन बंद कर दें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका फोकस और अटेंशन बेहतर हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है डीप वर्क पर ध्यान देना। जब आप किसी एक काम को पूरी तरह इमर्स होकर करते हैं, तो आपका दिमाग उस काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश ही नहीं रहती। ये सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाता,
बल्कि आपको अपने काम में सेटिस्फैक्शन भी देता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपके समय की वेस्ट नहीं है, यह आपको अपनों से दूर भी ले जाता है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान फोन पर है। क्या आप उन पलों को ट्रूली एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या आप अपने संबंधों की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन हमें सिर्फ अनसक्सेसफुल नहीं बनाता या हमें लोनली भी कर देता है। फोकस सिर्फ सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है, ये एक हैप्पी और बैलेंस्ड लाइफ के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन का जाल हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने सपनों को चुराने देंगे या इस जाल को पहचान कर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? आज ही शुरुआत करें, अपने समय को समझें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और अपने दिमाग को गहरे काम में लगाएं, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। द साइंस ऑफ फोकस। आपका दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग सचमुच एक चमत्कार है, एक ऐसी मशीन जो 24 घंटे बिना थके काम करती रहती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को हर पल आकार देता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि इतना अद्भुत होने के बावजूद ये कभी कभी बिखर क्यों जाता है? हमारा ध्यान एक जगह क्यों नहीं टिक पाता? सोचिए, हमारा दिमाग एक घने जंगल की तरह है जहां अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार, एक भावना या एक आदत को दर्शाता है। जब हम किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग उन रास्तों पर चलता है जो उस काम से जुड़े होते हैं। जितना हम किसी विचार या आदत को दोहराते हैं, उतना ही वह रास्ता गहरा और स्थायी बनता जाता है। पर यही दिमाग जो हमें शक्ति देता है, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। डिजिटल एज में ध्यान भटकने की चुनौती आज के डिजिटल युग में, जहां हर सेकंड हमारा फोन, सोशल मीडिया और दूसरी चीजें हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है, ये जंगल और भी उलझा हुआ महसूस होता है। कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है? ये जादुई अनुभव, जिसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं, तब होता है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है। लेकिन इस अद्भुत अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। दिमाग स्वाभाविक रूप से क्यों भटकता है? हमारा दिमाग नई जानकारियों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। क्यों? हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तो नई चीजों पर ध्यान देना उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। लेकिन आज ये आदत हमें उलझा देती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं तो आपका दिमाग हर छोटे से छोटे विचलन पर प्रतिक्रिया करता है। फोन पर आया नोटिफिकेशन, सड़क पर गुजरती गाड़ी का शोर या फिर आपके अपने ही विचार। ध्यान के दो प्रकार, हमारा ध्यान दो प्रकार का होता है। एक एक्टिव फोकस, सक्रिय ध्यान, जब आप किसी विशेष काम पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। दो ऑटोमेटिक फोकस, स्वचालित ध्यान, जब आपका दिमाग बिना किसी प्रयास के भटकने लगता है। चुनौती यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से स्वचालित ध्यान की ओर झुकता है। यह आसान है, तात्कालिक आनंद देता है और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन छोड़ता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है। पर यही क्षणिक खुशी हमें हमारी दीर्घकालिक सफलता से दूर कर देती है। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। यह विज्ञान हमारी भावनाओं और उद्देश्य से गहराई से जुड़ा है। जब आप किसी काम को पैशन और मकसद के साथ करते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाता है। इमेजिन कीजिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या आप सिर्फ शब्द पढ़ते हैं या स्टोरी में खो जाते हैं? जब आप अपने हर काम में यही पैशन और भावना लाते हैं तो आपका ध्यान खुद ब खुद बढ़ने लगता है। जब आप अपने दिमाग को समझते हैं और उसे सही दिशा में ट्रेन करते हैं तो आप न सिर्फ अपने फोकस को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली की क्वालिटी को भी ऊपर उठाते हैं। आपका ध्यान आपकी एनर्जी का सबसे कीमती रिसोर्स है। इसे यूं ही बर्बाद मत होने दीजिए। इसे उन चीजों में लगाइए जो आपके ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करने में मदद करें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सब इस अद्भुत साइंस को अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपका फोकस ही आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग का मिथक। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में
जहां हर कोई एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहा है, मल्टीटास्किंग को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप एक समय में कई चीजों पर ध्यान लगाते हैं, तो आप असल में अपने गोल से कितने दूर हो जाते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के चौथे अध्याय में यही बताया गया है। मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथ है। इमेजिन कीजिए, आप एक साथ खाना बना रहे हैं, ईमेल्स चेक कर रहे हैं और अपने बच्चे के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग इन सभी कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहा है। जब भी आप अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर ले जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क थोड़ी एनर्जी खोता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है, यानी आपका दिमाग पूरी तरह से किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता। नतीजा, आपका खाना अधपका रह जाता है, ईमेल्स में गलतियां आने लगती हैं और आपका बच्चा महसूस करता है कि आप उसे पूरी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर लगता है कि लेखक मल्टीटास्किंग की सच्चाई को उजागर कर रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि असल में सिंगल टास्किंग ही बेहतर विकल्प है। लेखक बताते हैं कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इससे हमारी गुणवत्ता गिरती है और मानसिक थकान बढ़ती है। हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर पूरी तरह केंद्रित होकर अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग कर सकता है। अगर आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो ना सिर्फ वह जल्दी पूरा होता है, बल्कि उसमें आपका प्रदर्शन भी बेहतर होता है। लेखक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में केंद्रित रहता है और बाहरी बाधाएं आपको परेशान नहीं करती। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ना जरूरी है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से बांटना। जब आप सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं, तो आपकी उत्पादकता बढ़ती है और मानसिक शांति भी बनी रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले अपनी मीटिंग्स पूरी कर लें, फिर ईमेल चेक करें और फिर परिवार के साथ समय बिताएं, तो आपका दिन संतुलित रहेगा। लेखक समझाते हैं कि खुशी और सफलता का असली राज संतुलन में है। मल्टीटास्किंग से बचने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को सही से समझना होगा और सबसे जरूरी काम पहले करना होगा। इसे लेखक सिंगल टास्किंग कहते हैं। जब हम एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देते हैं, तो नतीजे बेहतर आते हैं और हमें खुद भी उस काम में खुशी महसूस होती है। इस अध्याय का सार लेखक ने एक कहानी के जरिए समझाया है, जो इस बात को और गहराई से स्पष्ट करती है। एक छोटा लड़का हर दिन अपने पिता से शिकायत करता था कि वे काम में इतने बिजी रहते हैं कि उसके लिए समय नहीं निकाल पाते। एक दिन पिता ने तय किया कि वे अपने बेटे के साथ पूरा दिन बिताएंगे। उन्होंने उस दिन अपना फोन बंद कर दिया और काम से पूरी तरह दूरी बना ली। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दिया, तो वे उसे बेहतर तरीके से समझ पाए। उस दिन पिता और बेटे के बीच जो बॉन्ड मजबूत हुआ, वह अनमोल था। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रांग करते हैं। मल्टीटास्किंग हमें सिर्फ कंफ्यूज करता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। अगर आप सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि हर काम को पूरे फोकस और डेडिकेशन के साथ करें। याद रखें, आपकी एनर्जी लिमिटेड है। इसे एक ही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम मल्टीटास्किंग को छोड़ें और अपनी लाइफ को एक नई दिशा दें। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5, ध्यान बनाए रखने के लिए माइंडफुल टेक्निक्स। हम सभी ने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि फोकस बनाए रखना कितना मुश्किल होता है, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या पर्सनल लाइफ में किसी चीज पर ध्यान देना हो। हमारा माइंड अक्सर भटक जाता है और यही वह जगह है जहां माइंडफुल टेक्निक्स हमारी मदद करती है। माइंडफुलनेस सिर्फ फोकस की कला नहीं है, बल्कि ये अपने आप को हर पल महसूस करने का तरीका भी है। इस चैप्टर में लेखक ने माइंडफुलनेस को एक जादुई प्रोसेस की तरह एक्सप्लेन किया है, जो न सिर्फ हमारे फोकस को मजबूत करता है, बल्कि हमारी मेंटल पीस को भी बनाए रखता है।
इमेजिन करें, आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी स्थिर है, जैसे उसमें कोई हलचल ना हो। फिर अचानक हवा चलती है और पानी में लहरें उठने लगती है। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब तक बाहरी दुनिया का शोर और हमारी अंदरूनी चिंताएं नहीं आती, तब तक सब कुछ काल्म लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने थॉट्स के भंवर में फंसते हैं, हमारा ध्यान भटकने लगता है। माइंडफुलनेस हमें इस झील की तरह स्थिर रहने की कला सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे शांत करें। माइंडफुलनेस की शुरुआत ब्रीदिंग एक्सरसाइज से होती है। जब भी आपका ध्यान भटके, बस एक पल के लिए रुके, गहरी सांस लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ आप जीवन को अपने अंदर ले रहे हैं। माइंडफुलनेस वर्तमान में जीने की कला। यह प्रक्रिया न केवल आपके बॉडी को रिलैक्स करती है, बल्कि आपके माइंड को भी वापस प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाती है। इसके अलावा माइंडफुलनेस में सेंस अवेयरनेस पर भी जोर दिया गया है, यानी अपने आसपास की चीजों को गहराई से महसूस करना। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो अपनी चाल पर ध्यान दें। अपने पैरों के नीचे जमीन का एहसास करें, पेड़ों की लीव्स, पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट को महसूस करें। ऐसा करने से आपका माइंड उन अननेसेसरी थॉट्स से फ्री हो जाएगा जो उसे बोझिल बना रहे थे। जजमेंट फ्री थिंकिंग। विचारों को वैसे ही अपनाएं जैसे वे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस अध्याय में बताई गई है वह है जजमेंट फ्री थिंकिंग। अक्सर हम अपने विचारों को सही या गलत के तराजू में तौलते रहते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस सब सिखाती है कि हर विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है। उसे बदलने या दबाने की कोशिश ना करें। इसे अपनाना हमें गहरी मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान नहीं, एक सुपर पावर। माइंडफुलनेस सिर्फ फोकस करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी छुपी हुई क्षमताओं से भी परिचित कराती है। जब आप माइंडफुलनेस के जरिए ध्यान लगाना सीखते हैं, तो ना सिर्फ काम में बेहतर होते हैं, बल्कि आपकी सोचने और समझने की शक्ति भी तेज हो जाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान फोन या दूसरी चीजों पर जा रहा है। माइंडफुलनेस की मदद से आप अपने माइंड को यह समझा सकते हैं कि अभी का यह काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अपने फोकस को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं, आपका कंसंट्रेशन अपने आप स्ट्रांग होने लगता है। माइंडफुलनेस भावनाओं को संभालने की शक्ति। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी कमजोर हो जाती है, लेकिन माइंडफुलनेस टेक्निक से हम अपने अंदर की बेचैनी को शांत कर सकते हैं और चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। तो अगर आप भी फोकस करने की इस कला में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो माइंडफुलनेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये न सिर्फ आपके माइंड को शांत करेगा, बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बना सकता है। ध्यान केंद्रित करना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारी जिंदगी का आधार बन सकता है। और जब आप इस कला को सीख लेते हैं, तो न सिर्फ अपने सपनों को पाने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी पूरी तरह से जी सकते हैं। चैप्टर 6, डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित कैसे करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा हर पल किसी ना किसी डिवाइस से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते ही पहला हाथ हमारे फोन की ओर बढ़ता है और रात को सोते वक्त आखिरी चीज भी यही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डिजिटल युग जो हमें दुनिया से जोड़ता है, कैसे धीरे धीरे हमारे ध्यान और मानसिक शांति को हमसे छीन रहा है। किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का 6वां अध्याय हमें इस उलझन भरे दौर में ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमारे दिल की बात समझ रहा हो। आज के समय में हमारा ध्यान एक कमोडिटी बन चुका है। सोशल मीडिया, एड्स और इंटरनेट की दुनिया हमें अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करती है। हर नोटिफिकेशन हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों के जाल में फंसते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे थकने लगता है। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रभावित करता है। आप अपने काम में गहराई से डूब नहीं पाते।
अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता पाते, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं जुड़ पाते। लेकिन इसका सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये किताब केवल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करती, बल्कि सॉल्यूशंस भी देती है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करें? इस किताब का कहना है कि तकनीक को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। कल्पना कीजिए, आप अपने फोन को एक तरफ रखते हैं और सिर्फ 15 मिनट के लिए किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग तुरंत किसी नोटिफिकेशन या मैसेज की ओर भागेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस आदत को विकसित करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप अपने काम में कितने गहरे उतर सकते हैं। यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। एक कहानी यहाँ बेहद प्रेरणादायक लगती है। एक व्यक्ति जो अपने दिन भर के कामों से बहुत थक चुका था, उसने यह हैबिट अपनाई। उसने तय किया कि हर सुबह 30 मिनट वह बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएगा। पहले दिन यह चैलेंजिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये 30 मिनट उसके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। वो खुद को काल्म महसूस करने लगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ गई और सबसे खास बात, उसने अपने फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। ध्यान केंद्रित करने का मतलब सिर्फ वर्क पर ध्यान देना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो पूरी तरह से प्रेजेंट रहें। जब आप खाना खा रहे हो तो हर फ्लेवर को फील करें। जब आप नेचर के बीच हो तो हर मोमेंट को एंजॉय करें। डिजिटल इरा में ध्यान केंद्रित करना एक आर्ट है, और यह चैप्टर हमें इसे सीखने की पावर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि फोकस करने का अर्थ है अपनी लाइफ के हर पल को डीपली लिव करना। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं अपने फोन को थोड़ा दूर रखकर खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की। क्योंकि जब आप खुद को समय देंगे, तभी आप दूसरों को भी अपनी पूरी एनर्जी दे पाएंगे। टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को इजी बनाने के लिए है, न कि इसे कॉम्प्लेक्स करने के लिए। अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप डिजिटल एरा की हलचल में खोए रहेंगे, या फिर अपने फोकस और एनर्जी को सही दिशा में लगाकर अपनी लाइफ को नया आयाम देंगे? चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण। सही तरीके से फोकस करें। फोकस यानी एकाग्रता सफलता की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। जब हम अपने ड्रीम्स और गोल्स की ओर देखना शुरू करते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम केवल अपने ऑब्जेक्टिव पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हम सही तरीके से फोकस करना जानते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के इस भाग में हमें यह समझने का मौका मिलता है कि गोल सेटिंग और उस पर टिके रहना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और इसे सही तरीके से कैसे अप्लाई किया जा सकता है। लाइफ में हम सभी के पास एक ड्रीम होता है, लेकिन अक्सर हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। हम एक साथ कई गोल्स को पाने की कोशिश करते हैं, और रिजल्ट ये होता है कि हम किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाते। ये बुक हमें सिखाती है कि अपने पर्पस को क्लियरली आइडेंटिफाई करना और उसे प्रायोरिटी देना पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है। जब आप अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करते हैं, तो आप अपने माइंड को उसी दिशा में मूव करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक तीरंदाज अपने निशाने पर तीर लगाता है। निशाना साफ, ध्यान केंद्रित, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करती है। कभी मोबाइल फोन, कभी सोशल मीडिया, तो कभी दूसरों की राय। ऐसे में हमें यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें वास्तव में मायने रखती है। फोकस उन चीजों को अलविदा कहना जो आपको आपके रास्ते से हटाती है। यहां एक कहानी का जिक्र करना जरूरी लगता है। एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे दौड़ में स्वर्ण पदक जीतना है। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, लेकिन बीच बीच में उसके दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाते, परिवार वाले उस पर दबाव डालते, और कभी कभी उसे खुद पर भी शक होता। ऐसे में उसने एक मंत्र अपनाया, हर दिन एक कदम। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए, वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएगा। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी आदतें उसकी बड़ी सफलता का आधार बन गई। छोटी छोटी चीजें, बड़ा बदलाव, समय का सही उपयोग, अपने काम की प्राथमिकता तय करना, ये दोनों चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती है। कैसे? बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़िए, ताकि हर दिन आप उसे आसानी से पा सके। यह आपको निराशा से भी बचाएगा
और लगातार प्रेरित रखेगा। भावनाओं की भूमिका। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित और जुनूनी होते हैं तो आपका दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं। अगर कभी आप थकावट महसूस करें तो अपने उद्देश्य को याद करें। सोचें कि आपने यह सपना क्यों देखा था, इसे पाने का आपके लिए क्या मतलब है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करें। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी प्रगति में बाधा डालती है। आलस, डर या दूसरों की राय का डर। लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने की रणनीति बनाते हैं तो आप और मजबूत बनते हैं। फोकस का मतलब तनाव नहीं, बल्कि सफर का आनंद लेना। फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी जिंदगी तनाव में जिए। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को जीने का मजा लें। हर कदम पर खुद को सराहें। याद रखिए, सफलता का असली मतलब केवल लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि उस सफर को पूरी शिद्दत से जीना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह पाना चाहते हैं, तो अभी से शुरुआत करें। तो सही तरीके से फोकस करना सीखिए, अपनी प्रायोरिटीज को पहचानिए, अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कीजिए और अपने ड्रीम्स की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाइए। रिमेंबर, आपकी सक्सेस आपके फोकस की गहराई में छिपी है। चैप्टर 8, गहरी सोच का महत्व। डीप वर्क कैसे करें। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर काम गहराई और फोकस से भरा हो, जहां आपका दिमाग नॉइज, डिस्ट्रैक्शंस और अनावश्यक विचारों से मुक्त होकर केवल एक गोल पर केंद्रित हो। यही वह स्किल है जिसे डीप वर्क कहा जाता है। ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक आर्ट है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। गहरी सोच का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह से किसी एक काम में झोंक देना। यह वह अवस्था है जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है। यह आसान नहीं है, क्योंकि आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। लेकिन अगर आप इस आर्ट को समझ लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ सकती है। सोचिए, जब आप डीपली काम करते हैं तो आप न केवल बेटर रिजल्ट्स पाते हैं, बल्कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। डीप थिंकिंग हमें हमारी असली पोटेंशियल का एहसास कराती है। यह हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ न्यू और अमेजिंग बनाने की इंस्पिरेशन देती है। ऐसे समय में जब सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने हमारा ध्यान बांट रखा है, डीप वर्क ही वह वेपन है जिससे आप इस भीड़ में स्टैंड आउट कर सकते हैं। लेकिन डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के नॉइज को शांत करना होगा। ये नॉइज सिर्फ बाहरी साउंड्स का नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रहे अनावश्यक विचारों का भी है। गहरी सोच और एकाग्रता का नियम। अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए कुछ नियम बनाना जरूरी है। पहला, डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपना फोन, सोशल मीडिया और सभी तरह की रुकावटों को दूर रखें। एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप पूरी तरह से अपने काम में डूब सके। दूसरा, समय तय करें। गहरी सोच और काम के लिए नियमित समय निकालें। ये समय पवित्र समय होना चाहिए, जिसमें केवल आप और आपका काम हो। तीसरा, धैर्य रखें। डीप वर्क एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास से निखारा जा सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसका आनंद लेने लगेंगे। जब आप गहरी सोच में डूबते हैं तो यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देता है। ये वही अवस्था है जहां आप अपने काम से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, जैसे कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ा होता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा गहराई से सोचने और काम करने में लगाएं, तो आप अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनने लगेगी जो अपने काम में महारत रखता है। लोग आपकी मेहनत और आपके काम की गुणवत्ता को पहचानने लगेंगे। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक जीवन शैली है। ये सिखाता है कि आप अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह आपको खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में गहराई लाना चाहते हैं तो डीप वर्क को अपनाइए। यह आपको न केवल सफल बनाएगा, बल्कि ऐसा इंसान भी बनाएगा जो अपनी सोच और काम से दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है।